पापा, परसों 14 अगस्त है, उस दिन मेरा जन्मदिन है। आप इस बार भी मेरे जन्मदिन पर नहीं रुकोगे? 14 अगस्त को तुम्हारे स्कूल में बहुत अच्छा फंक्शन है। सोच लेना, पूरा स्कूल तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है। वैसे भी तुम्हारे जन्मदिन पर रुककर क्या करूंगा मैं। पापा, मेरे बर्थडे पर न सही पर 15 अगस्त पर ही रुक जाओ। इस साल हम दोनों साथ में सेलिब्रेट करेंगे। मेरे लिए मेरा काम ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तुम अपने दोस्तों के साथ अपना जन्मदिन और 15 अगस्त दोनों सेलिब्रेट कर लेना। केक मैंने ऑर्डर कर दिया है, सही समय पर आ जाएगा। सिया के पिता ने उसे किसी भी चीज की कमी नहीं रखी थी, पर फिर भी सिया हमेशा हर साल अपना जन्मदिन अकेले मनाती थी, जिसके पीछे की वजह यह थी कि सिया को जन्म देते वक्त उसकी मां का निधन हो गया था, जिनसे उनके पिता बहुत प्यार करते थे और इन सब का दोषी वो सिया को मानते थे। पर फिर भी उसको किसी चीज की कमी नहीं होने देते थे। पर हर साल जन्मदिन आने से पहले वो दूर चले जाते थे। फिर उदास अकेली सिया 14 अगस्त को अपने स्कूल जाती है, जहां कोई भी उसे बर्थडे विश नहीं करता, और स्कूल में 15 अगस्त के इस सेलिब्रेशन को भी सिया एंजॉय नहीं करती। और इसी तरह से 20 साल गुजर जाते हैं। अरे यार, मैं नहीं जा रही कहीं कल। मुझे 14 अगस्त 15 अगस्त दोनों को ही घर में रहना अच्छा लगता है। अब ज्यादा नाटक मत कर। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कल तेरा जन्मदिन है, इसीलिए मैं कल तेरे घर पर आकर तेरा जन्मदिन सेलिब्रेट करूंगी और फिर 15 तारीख को हम दोनों कहीं बाहर चलेंगे। तू तो जानती है ना प्रिया, मैं ना अपना जन्मदिन सेलिब्रेट करती हूँ और ना ही 15 अगस्त। कितने जन्मदिन तो मैंने अकेले ही मनाए हैं। अब दुखी मत हो, मैं हूं ना। सिया प्रिया से बात कर ही रही होती है कि तभी उसकी नजर उसके पिता पर पड़ती है, जो हर साल की तरह इस बार भी उसके जन्मदिन से पहले ही कहीं बाहर चले जाते हैं। यह देखकर सिया बहुत दुखी होती है और इसी तरह से 14 अगस्त को प्रिया सिया का जन्मदिन सेलिब्रेट करने के लिए उसके घर आती है। हैप्पी बर्थडे सिया। थैंक यू यार, बस तेरी वजह से 2 साल से मेरा बर्थडे अच्छा जा रहा है। फिक्र मत कर, आने वाले समय में तेरा बर्थडे और भी अच्छा जाएगा। वैसे मैं सोच रही थी कि कल 15 अगस्त है, क्यों ना हम दोनों कहीं बाहर घूमने जाएं। इसी बहाने 15 अगस्त भी सेलिब्रेट हो जाएगा और तेरा बर्थडे भी। ठीक है। अच्छा, मैं सोच रही थी अतुल को भी बुला ले क्या? वैसे भी वो तुझे पसंद करता है और मैं जानती हूँ कहीं ना कहीं तू भी उसे पसंद करती है, बस थोड़ा भाव खा रही है। प्रिया, तू तो सब जानती है। हाँ, अतुल मुझे पसंद है, पर वो एक मिडिल क्लास लड़का है, प्राइवेट जॉब करता है, इसलिए मुझे डर है कहीं पापा ने मना कर दिया तो। तू पहले ही नेगेटिव होकर बैठी है। अरे अंकल ने आज तक तुझे किसी चीज के लिए मना किया है? नहीं ना, इसलिए तू पहले बात करके देख। अच्छा ठीक है, बुला ले कल अतुल को। अगर वो मुझे अच्छा लगा तो मैं अपने पापा से जरूर बात करूंगी। सिया और अतुल एक दूसरे को पिछले 2 साल से जानते थे। वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, पर सिया अतुल को अपने दिल की बात बताने से डरती थी और उसकी वजह उसके पापा थे। पर इस 15 अगस्त को सिया प्रिया और अतुल के साथ बाहर घूमने जाती है, जहां अतुल 15 अगस्त सेलिब्रेट करने के बाद अपने दिल की बात कहता है। सिया, मैं कल ही तुम्हें अपने दिल की बात बताना चाहता था, पर मुझे डर था अगर मैं तुम्हें पसंद नहीं आया तो मेरा प्रपोजल सुनकर कहीं तुम्हारा मूड ऑफ ना हो जाए, और मैं तुम्हारा बर्थडे बेकार नहीं होना देना चाहता था। पर सच मैं कहता हूं, आई लव यू सिया। क्या तुम भी मुझे पसंद करती हो? सिया, तू इतनी चुप चुप क्यों बैठी है? अतुल के प्रपोजल का आंसर तो दे। मुझे थोड़ा समय चाहिए। इतना बोलकर सिया वहां से घबरा कर चली जाती है। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। इन बीते दिनों में अतुल सिया का बहुत ख्याल रखता है, उसे अकेलापन महसूस नहीं होने देता। इससे सिया को समझ आने लगता है कि अतुल उसके लिए परफेक्ट है, इसलिए वो अपने पिता से बात करती है। पापा, मैं अतुल नाम के लड़के से प्यार करती हूँ। वो बहुत अच्छा है, बस हमारी तरह अमीर नहीं है, पर मुझे उससे ही शादी करनी है। प्लीज आप एक बार मिल लीजिए। सिया, शादी तुम्हें करनी है, इसलिए फैसला भी तुम्हारा ही होगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता लड़का अमीर है या गरीब है। अगर तुम्हें वो लड़का पसंद है तो ठीक है, मैं इस शादी के लिए तैयार हूं। अपने पिता का यह फैसला सुनकर सिया बहुत खुश होती है और हैरान भी, पर न तो सिया आगे कुछ बोलती है और न ही उसके पिता। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और बहुत जल्द सिया की शादी अतुल से हो जाती है। शादी के बाद सिया ससुराल में बहुत खुश थी, क्योंकि उसे ससुराल में वो प्यार मिलता है जिसके लिए वो बचपन से तरस रही थी। एक दिन सब ऐसे ही लिव इन एरिया में बैठे थे तो काजल कहती है, भाभी, देखते ही देखते कैसे 1 साल बीत गया, पता ही नहीं चला।
है ना? अगले ही महीने 14 तारीख को आपका जन्मदिन है। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। अरे वाह काजल, तुम्हें तो मेरा जन्मदिन भी याद है। सिर्फ काजल ही नहीं, पूरे घर वालों को तुम्हारा जन्मदिन याद है और उन्होंने तो सोच भी लिया है तुम्हारे जन्मदिन पर क्या करेंगे। सिया बहू, तुम तो मुझे अभी ही बता दो तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए। पापा जी, मुझे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए। मुझे बस अपने परिवार का साथ और थोड़ा सा समय चाहिए। बस थोड़ा सा समय? बहू, ये तो हम तुझे भरपूर देते हैं, पर कोई बात नहीं, हम तुझे ऐसा सरप्राइज देंगे जैसे तू हमेशा याद रखेगी। ससुराल वालों का इतना प्यार देखकर सिया अपने दुखों को भूलने लगती है और देखते ही देखते सिया का जन्मदिन आ जाता है। शाम को एक छोटी सी पार्टी होती है, अच्छा डेकोरेशन होता है और अतुल उसकी आंखें बांध कर बाहर लाता है। जैसे ही सिया अपनी आंखें खोलती है वो देखती है कि पूरे घर वाले उसके सामने केक लेकर खड़े हैं। ये देखकर सिया को अपना बचपन याद आ जाता है, जिसमें बचपन में उसके पिता उसके घर में केक रखकर खुद कहीं दूर चले जाते थे और सिया अकेले ही अपना केक काटती थी। अरे क्या हुआ, तुम रोने क्यों लगी? तुम्हें हमारा सरप्राइज अच्छा नहीं लगा क्या? ऐसा नहीं है, ये सरप्राइज बहुत अच्छा है। बस मैं पहली बार इस तरह पूरे परिवार के साथ अपना जन्मदिन का केक काटूंगी, बस यही सोचकर आंखें भर गई। अरे तुम सबने मिलकर बहू को रुला दिया। अब बहू को उसका चांदी का कड़ा दे दो ताकि वो चुप हो जाए अपना गिफ्ट देखकर। माफ करना बहू, ज्यादा महंगा तोहफा नहीं दे पाए। नहीं माँ जी, ऐसा मत बोलो, ये महंगा नहीं है पर मेरे लिए बहुत कीमती है। इस तरह सिया का जन्मदिन पहली बार काफी अच्छा जाता है, पर फिर भी वो उदास थी और उसकी उदासी की वजह अतुल अच्छे से समझ रहा था। अब सिया के जन्मदिन के बाद सभी लोग अगले दिन 15 अगस्त की तैयारी में लग जाते हैं। अंदर बाहर से घर सजाते हैं, बाहर बड़ा झंडा भी लगाते हैं और ढेर सारे पकवान भी बनाते हैं। 15 अगस्त के दिन के लिए अतुल की माँ यानी कि सिया की सास ने सबके लिए तिरंगे वाले कपड़े बनाए थे। ये ले बहू, तेरे तिरंगे वाली साड़ी 15 अगस्त के लिए मैंने अपने हाथों से बनाई है। वाह सासू माँ, ये सच में बहुत ही प्यारी है। ये आपने खुद से ली है? और नहीं तो क्या, मेरी माँ किसी फैशन डिजाइनर से कम थोड़ी ना है। माँ हर साल हमारे लिए 15 अगस्त के कपड़े बनाती है। चलो अब सब बातें ही करते रहोगे या फिर तैयार होकर आओगे? हमें झंडा भी फहराना है। सोना के कहने के बाद सब लोग अपने अपने तिरंगे वाले कपड़े पहनकर घर के बाहर तिरंगे को फहराने जाते हैं। अरे अब तुम सब सिर्फ बात करते रहोगे या झंडा फहराओगे? अतुल बेटा, चल लाइन में खड़े हो जा। सबसे पहले झंडा फहराते हैं और राष्ट्रगान करके 15 अगस्त शुरू करते हैं। विमल के कहने पर पूरा परिवार एक साथ बाहर जाकर खड़ा हो जाता है, जिसके बाद वो झंडा फहराते हैं और अतुल, सिया और अपने परिवार के साथ पीछे खड़े होकर 15 अगस्त को एंजॉय करता है। कुछ देर बाद सभी अपना मुंह मीठा करते हैं और पतंग उड़ाने लगते हैं। सिया ये सब देखकर इमोशनल हो जाती है और कहती है, आज मैंने पहली बार 15 अगस्त मनाया है, वो भी पूरे परिवार के साथ। क्यों, तुम अपने घर पर 15 अगस्त भी नहीं मनाती थी? नहीं, मेरे घर में सिर्फ मैं और मेरे पापा ही रहे हैं। मेरा जन्म 14 अगस्त को हुआ था और मेरे जन्म के साथ ही मेरी माँ की मौत हो गई। बस यही वजह है कि मेरे पापा मेरे जन्मदिन पर बाहर चले जाते हैं और 15 अगस्त के बाद आते हैं। इतना बोलकर सिया रोने लगती है और अपनी पुराने दिनों को याद करती है, किस तरह से वो अपने पापा से 15 अगस्त पर रुकने की जिद किया करती थी। पापा, आप हर बार काम के बहाने से चले जाते हैं ताकि आप मेरा बर्थडे सेलिब्रेट न कर सको। अगर आपको मेरे जन्मदिन पर नहीं रुकना तो मत रुकिए, पर आप 15 अगस्त को सेलिब्रेट तो कर ही सकते हो ना मेरे साथ। हमारे घर में है ही कौन जिसके साथ मैं 15 अगस्त सेलिब्रेट करूं? और रही तुम्हारी बात, अगर तुम्हें 15 अगस्त मनाने का इतना ही शौक है तो तुम अपने दोस्तों के साथ क्यों नहीं मनाती? इतना बोलकर सिया के पिता वहां से चले जाते हैं और 15 अगस्त वाले दिन सिया अपने घर की छत पर खड़ी होकर सभी को झंडा फहराते और पतंग उड़ाते हुए देखती है। सिया बेटा, तुम दुखी मत हो, तुम इस बार अपने पापा के साथ 15 अगस्त जरूर मनाऊंगी। ये कभी नहीं हो सकता माँ जी, मेरे पिता मुझसे बहुत नफरत करते हैं। ये हो सकता है सिया, देखो कौन आया है। पापा, आप यहाँ? मैं लेकर आया हूँ और ये मेरी तरफ से तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट है। भाभी, इतना हैरान मत हो, ये सब भैया ने किया है। कल बर्थडे सेलिब्रेट होने के बाद भी आप उदास थी। आपकी उदासी देखकर भैया समझ गए, जिसके बाद भैया आपके घर गए और उन्होंने आपके पापा से बात भी की। मैं तुझसे नफरत नहीं करता बेटा, बस तेरी माँ को खोने के बाद मैं थोड़ा अकेला हो गया था। सिया बेटा, मुझे माफ कर दे। 27 साल पहले जो हुआ उसका दोषी मैं तुझे मानता रहा, जबकि वो तो सिर्फ एक हादसा था। बेटा, मैं तेरा जन्मदिन तो सेलिब्रेट नहीं कर सका, पर तेरे साथ आज पहली बार 15 अगस्त जरूर मनाऊंगा और तेरा सपना पूरा करके तुझे तेरा बर्थडे गिफ्ट दूंगा।
इस तरह सिया अपने ससुराल वालों के साथ इतने सालों में पहली बार अपने पिता के साथ झंडा फहराकर 15 अगस्त मनाती है और यही सिया का अब तक का सबसे महंगा बर्थडे गिफ्ट होता है जिसे सिया हमेशा याद रखती है।